की जयंती मना रहे हैं। यह जयंती आप लोगों को पता है पूरी दुनिया में, पूरे देश में मनाई जाती है। यह जयंती इसलिए मनाई जाती है कि इस मसीहा की वजह से आज हम लोग यह प्रोग्राम रख रहे हैं मोल्लापुर गांव में। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा उनका योगदान है, संघर्ष है। मैं उनके बारे में जितना बता दूं बहुत कम है साथियों। और सबसे पहले मैं अपने असली ग्रामवासियों से कहना चाहूंगा कि अगली बार आप लोग जयंती मनाइएगा यहाँ कांसीराम साहब का फोटो जरूर रखिएगा, इसलिए कि मानव कांसीराम की वजह से बाबा साहब का जो विचार था, उन्होंने मानव कांसीराम साहब ने उनके विचारों को एक नई मिसाल की तरह जिंदा किए। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पूरे यूपी में जा जाकर बाबा साहब के विचारों को लोगों तक बताया और सही तरीके से समाज में एक उन्नति और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथियों, आज हमारी माता बहनें जो बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी के दिन है कि आज हमारे उस मसीहा की जयंती है जिन्होंने हमारे लायक अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और इतना संघर्ष किया और इतना त्याग किया। तो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि समाज में हमारे बदलाव हो जाएगा। जो हमारे युवा साथी छोटे बड़े भाई हैं, समाज में नई विचार और नई क्रांति के साथ आगे चल रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहूंगा कि मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, आप लोग विद्यालय जरूर जाया करिए। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। अब कोई बाबा साहब नहीं आएंगे, अब कोई मानव कांसीराम साहब नहीं आएंगे, इसलिए उनके विचारों को हमें जिंदा करना पड़ेगा, उनके विचारों को लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा। कहीं ना कहीं उनके विचारों पर हमें चलना पड़ेगा, उसके लिए क्रांति पैदा करनी पड़ेगी। बाबा साहब की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, माताओं बहनें बड़े भाई हमारे खड़े हैं और छोटे भाई भी हैं, उनसे कहूंगा अगली बार आप लोग जयंती मनाना तो कहीं ना कहीं इस गांव में एक क्रांति, एक जज्बा, एक मिसाल पैदा हो कि हमारे युवा इस गांव से उभरे, समाज के लिए अपने के शरीर का एक कतरा लगा दे, समाज की भलाई के लिए कहीं जरूरत पड़ेगी या हमेशा खड़े रहेंगे। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा, सही नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बात रखूंगा। तो साथियों, कुत्तों की तादाद में शेर मरा नहीं करते, कुत्तों की तादाद में शेर मरा नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, किसी मनुवादी के पास से डरा नहीं करते। साथियों, मनुवादी के पास से डरा नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा साथियों। बाबा साहब ने और मानव कांसीराम साहब ने जितना बड़ा संघर्ष किया, जितने बड़ा त्याग किया, मैं हमारी माता बहनें बैठी हैं उन्हें मैं बता दूं, सावित्रीबाई फुले, अब वो नहीं जानती होंगी तो उनके बारे में बता दो। उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है। नगैया बहुत तगड़ी सुख है। साथियों, उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने जो विद्यालय जाती थी तो उनके ऊपर लोग ठेला मारते थे, तो कचरा फेंकते थे कि वो पढ़ ना सके, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, समाज ने त्याग किया और समाज में एक नई क्रांति पैदा की। 1848 में उन्होंने अपने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर विद्यालय खोला। कहीं ना कहीं उन्होंने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर उनके बराबरी के लिए उन्होंने शिक्षा का योगदान दिया है। मैं उन्हें ज्ञान की देवी, मैं उन्हें मानता हूँ। ये सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले है, फातिमा शेख है, फिर ये ललई सिंह यादव है, ज्योतिबाराव फुले है। मेरी माता बहनें बैठी है, मुझसे एक बात और यहाँ कहूंगा कि करवा चौथ नवरात्र छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने आपके सम्मान के लिए कहीं ना कहीं बहुत वजूद लड़ाई लड़ी है, उस सम्मान को आप लोग व्यर्थ मत जाइए। बाबा साहब ने जितना बड़ा संघर्ष किया, हम उनके बारे में जितना बता दें बहुत कम है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को जिंदा करने वाले मानव कांसीराम, मैं सबसे ज्यादा श्रेय मानव कांसीराम साहब को देता हूँ। इस मन से कहूंगा कि उन्होंने इस पूरे
यूपी में बाबा साहब के विचारों को फिर से जिंदा किया, तो उस विचारों को अब मानव कांशीराम नहीं आएंगे, उनके विचारों को हमें जिंदा करना पड़ेगा, अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे पीछे पहले क्या हमारे ऊपर होता था, शोषण कितना जातिवाद होता था, गले में हांडी होती थी, पीछे झाड़ू लगाता साथियों। मैं बता दूं उस समय बाबा साहब को भी पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। वो जानते थे कि शिक्षा हो, समानता और समाज में भाईचारा ला सकती है, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया, त्याग किया। तो आज हम लोग यहाँ इस मन से बैठ के बात रख रहे हैं और सुन रहे हैं, कहीं न कहीं बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत का संविधान, ये मंडल कमीशन जो है ना, आज बाबा साहब का संविधान मंडल कमीशन ना होता तब इस मंचों पर बच्चे सभा नहीं लगती। कहीं न कहीं बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तो आप लोग उनके विचारों पे चलें और उनके जो लेवल जो आप लोग उनके फॉलो करें और सही में आदत बताई। अपने जो निजी साथी हैं उनसे ये कहा कि आप लोग विद्यालय जाल करें और पढ़ल करें, बढ़िया से मन लगा के। सबका माई बाप चाहने कि हमारे बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, सब चाहला, लेकिन ये ना चाहते हमारा लड़का मेहनत करे, तो उनके मेहनत करावा। सब चाहला अम्बेडकर पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, मानव कांशीराम साहब पैदा हो, सब चाहला, लेकिन सब चाहला दूसरे गरीब पैदा हो। सब ना चाहत कि हमारे गरीब पैदा हो, सब चाहला कि हमारा लड़का परेशान ना हो, सब लड़का चाहने की हमारा लड़का जेल ना जाए। बतावा जेल मुकदमा डर गया तो कौन समाज में क्रांति पैदा कर गया, कौन विचार धर गया। तो हम ये कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला दोषी होता है। साथियों इस बात को याद रखिएगा। अब कोई बाबा साहब नहीं आएंगे तो मैं कहूँगा कि आज जुल्म खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां तूफान बन जाएंगी, लेकिन आप जुल्म खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। इस बात को याद रखिएगा। गली गली में नीला लहरा देंगे, गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। भी हुआ सेना टीम 50 बनेगी ऐसी महाशक्ति, पूरे आजमगढ़ में भीमराज बना देंगे, पूरे साथियों जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।